नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये तर्क, ये विवाद परमात्मा के पास पहुंचने में बहुत बड़ी बाधक है। लोगों के सवाल जहां है, जहां तर्क है, जहां विवाद है, वहां परमात्मा की अनुभूति नहीं है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा मंदिर में है, परमात्मा संसार में है, परमात्मा आकाश में है। ये सारी जो चर्चाएं है ना, ये अनुभव से पर है। यहां अनुभव नहीं है। गुरु महाराज जी सदा कहते थे कि परमात्मा हमारे हृदय में है, परमात्मा विश्वास में है, हमारी चेतना हमारे भीतर है, हमारा सत्य हमारे भीतर है। बस भीतर झांकना आना चाहिए, उस परम सत्ता का अनुभव हो जाएगा। भीतर में विश्वास हो, कण कण में परमात्मा है, लेकिन विश्वास मजबूत चाहिए। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, और ते बिन मोह न जाए। विश्वास के बिना भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना मोह नहीं जाएगा। और मोह का जब पर्दा पड़ता है ना, तो फिर कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए अपने भीतर की चेतना के साथ जुड़ी। अवसर मिलता है तो बैठिए, अपने साथ अनुभव करिए उस परम चेतना का जो हमारे हृदय में विराज। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 26 जून 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 12 परविष्टे, सक्षम 1947, आषाढ़ 5, तद अनुसार गुरुवार 26 जून 2025। सुदगान तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:24, अगली तिथि द्वितीया होगी। सुदगान योग ध्रुव योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 11:40, अगला योग व्याघात होगा। और शुद्धकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 1:24, अगला करण बालो होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 8:46, अगला नक्षत्र पुनर्वसु होगा। और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव। राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है, और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्य देव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव है। सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव है। कर्क राशि में बुध देव है। मेष राशि में शुक्र देव है। मीन राशि में शनि देव है। कुंभ राशि में राहु देव है। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 26 जून 2025 का राशिफल लिखा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि वो 56 मिनट है, और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:24 से लेकर दोपहर 2:09 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 3:53 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया शाम 5:38 से लेकर शाम 7:23 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी है। नमन। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। किसी भी दिशा में आप यात्रा करें, मेरा दबाव आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के इस समय जो वर्तमान है अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे
कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 26 जून आपका जन्मदिन, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। मित्रों साथियों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में देवादिदेव शनिदेव का दर्शन करना बड़ा अद्भुत रहेगा। आज शनिदेव के मंदिर जाए, उनके दर्शन करें, उनके श्री चरणों में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए। और आज शुद्ध कपूर, ब्रास कपूर जिसे बोलते हैं, 7 डली, 7 छोटी पीपली, 7 लौंग नीले कागज में लपेटकर अपनी जेब में रख, शाम के समय इस सामग्री को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर अपने सिरहाने रख दे। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ब्रास कपूर को जलाकर पीपली और लौंग को उसके अंदर डाल दीजिए और इसका पूरा धुआं अपने घर में कर दीजिए और बाहर निकल जाइए और सीधे हाथ की ओर रख दीजिएगा। ये मिट्टी के दीपक में कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ये अद्भुत प्रयोग है। और क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज के दिन श्रद्धानुसार बाजरे का आटा, श्रद्धानुसार तिल और श्रद्धानुसार शक्कर बूरा शाम 5 से 6 बजे के बीच में चींटियों को भोजन देना अति उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। ये उपाय आज करें क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक शनिवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। मित्रों साथियों, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में ये अद्भुत शनि तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि भी है। मित्रों साथियों, अद्भुत है। खाली दर्शन कर लेंगे, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रहोगोचर शुभ है। कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और कारोबारी यात्राओं से धन प्राप्ति के उत्तम अवसर नजर आ रहे हैं। आसपास से शुभ समाचार मिलेंगे, आय संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और स्वजनों की ओर से सहयोग और मन में प्रफुल्लता और प्रसन्नता रहेगी। खुशियों का वातावरण रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम, मेहनत और संघर्ष के मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं को नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए संघर्ष जरूरी है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। क्या ना करें? किसी को झूठे वचन ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपकी पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम ऐं क्लीं नमः मां भगवती का ये अद्भुत मंत्र है। सुबह सुबह इस मंत्र का 108 बार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। ओम ऐं क्लीं नमः, अद्भुत बीज मंत्र है ये, कभी खाली नहीं जाता है। नमो नारायण।
और बात करते हैं वृषभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, और दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से संतुलन बनेगा। सकारात्मक सोच और मीठे बोलों की वजह से रुके हुए काम बनेंगे। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कार्यशैली की सकारात्मक परिवर्तन की वजह से, कामकाज के तरीके के परिवर्तन की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाने में आप सफल रहेंगे। प्रिय बंधुओं से मेल मिलाप बना रहेगा और प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, मनोबल मजबूत होगा। युवाओं को रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज के दृष्टिकोण से आज युवाओं को दिन बहुत अच्छा है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? धैर्य और संयम से कार्य करें, क्या ना करें, बेवजह की चतुराई ना दिखाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपकी पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः, ओम ऐं डाम नमः, ओम ऐं डाम नमः। ये बीज बदन मां भगवती का है। जीवन की संपूर्ण पीड़ा और परेशानी के निवारण के लिए वृषभ राशि वालों इस बीज मंत्र का श्रद्धानुसार जाप कर लेना और इसे जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा। आर्थिक परेशानी से मुक्त मिल जाएगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण सितारे लाभ, सफलता और खुशी और आगे बढ़ने का संकेत दे रहे। आत्मबल मजबूत होगा। सामाजिक और कारोबारी जिम्मेवारियां पूरी होगी क्योंकि नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। किसी सभा और सोसाइटी में जाने का अवसर मिलेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति होगी। शिक्षकों का सहयोग सफलता में सहायक होगा। युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में लाभदायक संबंधों की प्राप्ति होगी और सरकार से लाभ मिलेगा। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश घर के बुजुर्गों की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी पक्ष में, 90% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः, ओम ऐं चाम नमः, ओम ऐं चाम नमः। ये माँ भगवती का बीज मंत्र है। श्रद्धानुसार जाप करने में सफलता में 4 चांद लग जाएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रदेव लगन भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 9वें, 10वें और 11वें भाव में विराजमान है तो ये चंद्रदेव श्रेष्ठ धनदायक होंगे यदि बली अवस्था में विराजमान, शुक्ल पक्ष के होने चाहिए, शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। चंद्रमा अकेला किसी भाव में विराजमान ना हो या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, ऐसा चंद्रमा ज्योतिष में बली माना जाता है और ऐसा चंद्रमा श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, धन का लाभ भी देता है। नमो नारायण। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण। आज बहुत सुंदर आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं। ये सारे नुस्खे विद्वानों के हैं, इसमें कुछ है तो मेरा अनुभव है, इनको मैंने लिखा नहीं है। ये हमारी भारतीय संतों का प्रसाद है। जिन भाई बहनों को कम सुनाई देना है यानी बहरापन की शिकायत है, ये नुस्खा रामबाण है, लेकिन मेडिकल में स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सौंफ पीस कर डाल दीजिए, अच्छी तरह पीस कर 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और उस धीमी आंच पर इसको पकाइए। जब पानी 10वां भाग रह जाए उसके उतार से छान लीजिए। अब उस पानी में टीस्पून 1 चम्मच गाय का शुद्ध दूध देसी घी मिला दीजिए, 200 ग्राम गाय का दूध मिला दीजिए और धागे वाली मिश्री थोड़ी सी डाल दीजिए। अब गरम गरम इसको कुछ दिन पीना है, आपकी सुनने की क्षमता को बढ़ा देगा, बहरेपन में कमी लाएगा। ये नुस्खा है अपने आप में बड़ा रामबाण। न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, चिकित्सा पे खर्चा बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ टकराव है और वाद विवाद कलह का सामना करना पड़ेगा। आज के दिन पूंजी निवेश में जल्दबाजी हानि का संकेत दे रही है और भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाए तो धन का अपव्यय भी है। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें और वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी साथियों की वजह से कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। किसी भी फैसले में पारिवारिक सदस्यों को साथ रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा धोखा हो सकता है। युवाओं के लिए शॉर्टकट तक से धन कमाना लोभ की प्रवृत्ति मुसीबत में डाल सकती है, सावधानी बरतें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर।
बहुत जरूरी, सावधान कराओ। क्या करें? गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें? आज व्यवसायिक सौदों में निवेश ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में। 40% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम ऐं ह्रीम नमः, ओम ऐं ह्रीम नमः, ओम ऐं ह्रीम नमः। मां भगवती का कल्याणकारी बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीम नमः। जाप करके देखिए, आपका कल्याण होगा। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। इच्छित कार्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी। देश विदेश से नए आयाम स्थापित होंगे। यात्रा सफल और सुखदायी रहेगी। लॉ और बैंकिंग के क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। आप युवा नौकरी में है तो बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है। क्या करें? बहुत जरूरी है खान पान में परिशुद्ध रखें। खान पान शुद्ध होना चाहिए। क्या ना करें? चापलूस और स्वास्थ्य मित्रों के साथ विश्वास ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ऐं ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। ये बहुत अद्भुत बीज मंत्र है। आज श्रद्धानुसार जाप करने से संपूर्ण विघ्न, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। कुटुंबजनों और वृद्धजनों का सहयोग प्राप्त होगा। समस्या और परेशानी से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में क्रियाशीलता बढ़ेगी। धन लाभ और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। विभागीय परीक्षा और प्रतियोगिता में उत्तम फलों का संकेत नजर। कामकाज में उत्साह और लगन से जुड़े रहने के अच्छे परिणाम मिलेंगे और युवाओं को सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपने साथियों का सहयोग करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनावश्यक किसी पर भी संदेह ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः, ये मां भगवती का बीज मंत्र है। और जाप करेंगे ना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, परिवार साथ खड़ा रहेगा और नौकरी और व्यवसाय में संतुलन बना रहेगा। कार्य व्यवसाय से भी नवीन योजनाएं बनेंगी, मन प्रसन्न रहेगा, परंतु कार्यों में जल्दबाजी परेशानी का संकेत दे रही। अध्यात्म रुझान आपके लिए उत्तम रहेगा, इसलिए अध्यात्म रुचि रखें। धन और समय का सदुपयोग करें तो बेहतर रहेगा। युवा विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन मन में उत्साह अच्छा रहेगा। अपनों का सहयोग ठीक रहेगा। अपनों के सहयोग से रुके हुए काम बनेंगे और युवाओं को धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? वरिष्ठ जनों के सलाह का सम्मान करें। क्या ना करें? किसी को झूठा आश्वासन न दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। मां भगवती का जो बीज मंत्र है ओम ऐं दाम नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव है और 8वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय में संघर्ष उत्पन्न होगा। आय के साधनों में बाधा आएगी। सरकारी कार्य अड़चन का संकेत दे रहे। सरकार से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। बड़े भाई बहनों को सहयोग नहीं मिलेगा। यात्रा में हानि है और कहीं से अप्रिय समाचार से मन दुखी भी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और धन हानि और मानसिक तनाव नजर आ रहा है युवा और विद्यार्थियों के लिए। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपने साथियों की, अपने पारिवारिक बड़े लोगों की बात को महत्व दें। क्या ना करें? आज नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐं क्लीम नमः, श्रद्धानुसार या 108 बार इस मंत्र का जाप करने से विघ्न, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं धनुराशि। 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। मन की अभिलाषा पूरी होगी, मनोबल ऊंचा बना रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि के अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य की योजना बनेगी। भाई बंधुओं और मित्रों का मेल मिलाप बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार का सहयोग बना रहेगा। पढ़ाई को लेकर आज विद्यार्थी बड़े प्रयत्न से रहेंगे और प्रयत्न और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। युवाओं को नौकरी और आजीविका के क्षेत्र में विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा और साझेदारी के कार्य में आज लाभ मिलेगा। क्या करें? कारोबार में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। क्या ना करें? दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम ऐं मोम नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्र ने मुझसे कहा कि दाती महाराज
शनिदेव आपके आराध्य है, वो प्रसन्न कैसे हो? कर्मों में विश्वास, कर्मों में शुद्धिकरण, कर्म फलदाता प्रसन्न हो जाएंगे। माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, और समय निकालकर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार हर रोज 3 माला सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्ममुहूर्त में करने से देवादिदेव शनिदेव की कृपा बरसेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो मित्रों यह अद्भुत उपाय बता रहा हूं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेर में अद्भुत शनि कालेश्वर का अद्भुत स्थान है। महाकाल का अद्भुत श्री विग्रह भी है और शिवलिंग भी है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ कहां पर है? तो ये छतरपुर मेट्रो से दिल्ली के से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में। और पिछले 50 साल से मैं ये देख रहा हूं कि जो जीव, जो भक्त जल, थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर शनि कालेश्वर शिवलिंग पर यदि जल अर्पित कर देता है, लगातार 40 शनिवार बेड़ा पार। हर रोज पीपल की जल में सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व जल अर्पित करना भी बड़ा उत्तम रहेगा। शनिवार दिन देसी चना, उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, ये शनि मंदिर में अर्पित करने से भी आपको लाभ मिलेगा। छाया दान अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ये 8 पात्र होते हैं। इन 8 पात्र में 8-8 किलो तेल होता है और 1-1 रुपया सिक्का डालकर श्रद्धापूर्वक मंत्र का जाप करते हुए अपनी छवि को देखकर गिद्ध पे सवार शनिदेव पर यह तेल अर्पित कर देते हैं तो शनिदेव की अपार कृपा मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूत्र क्या है? माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की कृपा बरसती। माँ बाप की सेवा सबसे उत्तम मानी गई और शनिदेव से भयभीत नहीं होना है। कहीं भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से होना है। कर्मों में सुधार और कर्मों में विश्वास, शनिदेव प्रसन्न न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। स्वयं के निर्णय और सोच विचार कर काम करने से सफलता आपका दामन चूमेगी। व्यापार में लगाया गया धन वापस मिलेगा। आसान अनुकूल उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सुख के साधनों का विस्तार होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी अचीवमेंट नजर आ रही है, पर कार्य में थोड़ा सा संयम और धैर्य रखें। सफलता में 4 चांद लगे। मीडिया और कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के क्षेत्र में युवाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। क्या करें? विरोधियों से भी मित्रवत व्यवहार करें। क्या ना करें? पारिवारिक सदस्यों को निराश ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों ओम ऐं यम नमः सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले 27 बार इस मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलेंगे, दिन अच्छा बीतेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव। 5वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के में संचरण करें। समय इस बात का संकेत कि धन की प्राप्ति के लिए अच्छा है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। संतान पक्ष ठीक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन बहुत जरूरी है भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, किसी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आए और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही और संतान पक्ष के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी में धन लगाना नुकसानदायक, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। अपनों का साथ भी मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, शिक्षा के प्रति रुझान अच्छा है, लेकिन अपनी संगत पर थोड़ा सा ध्यान देना। अपना जो सर्कल है उस पर ध्यान देना होगा। क्या करें? कार्य में, रिश्तों में, हर जगह थोड़ा सा प्रयास को बढ़ाना होगा और प्रयास सकारात्मक होना चाहिए। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों ओम ऐं यम नमः, ओम ऐं यम नमः सूर्य उदय से ठीक पहले अपने घर में चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी गरीब को भोजन करा देना, कष्ट नहीं आएगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि, 4th भाव में चंद्रदेव। 4th भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। धन का अपव्यय है। मानसिक उलझने हैं। परिवार में असंतोष और मनमुटाव का संकेत नजर आ रहा है और कारोबारी स्तर पर कोई न कोई नुकसान का संकेत है और यात्रा हानि का संकेत दे रही है। सावधानी बरतें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो सकता है। हर कदम सावधानी से निर्णय लेना बहुत जरूरी। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है। क्या करें? जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से मनमुटाव ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों ओम ऐं मूम नमः, ओम ऐं मूम नमः। माँ भगवती इस बीज मंत्र का
श्रद्धानुसार सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।